बाइबल पढ़ते हैं? हाथ नीचे रखो। कितने लोग बाइबल पढ़ते हो? पवित्र वचन बहुत थोड़े हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं और प्रार्थना नहीं करते हैं। अब सारे लोग हाथ नीचे करो और मुझे आप बताओ कितने लोग नए लोग हैं जो पहली बार चर्च में आए हैं? पहली बार नए लोगों को संख्या अधिकतम है। आमीन। नए लोगों को समझ नहीं आता होगा कि आमीन क्या होता है, हालेलुया क्या होता है, कुछ नहीं समझ में आता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति नए रहता है उसको समझ नहीं आता है। हम भी नए जब प्रभु के भवन में गए तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा था क्या होता है। पास्टर जी बोलते थे हालेलुया, हम बोलते थे हालेलुया क्या भाई फिर बोलते थे आमीन, फिर हमको नहीं समझ में आता था कि आमीन क्या है। लेकिन बाद में जब हमने बाइबल पढ़ा, प्रभु के कलाम से सीखा हालेलुया का मतलब प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी स्तुति हो, तेरे जय हो, हालेलुया। जब हम हालेलुया बोलते हैं तो प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की जय करते हैं, प्रभु की तारीफ करते हैं, प्रभु की बड़ाई करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। बोलो आमीन। जब हम आमीन बोलते हैं इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे लिए बोला जा रहा है, जो मेरे लिए कहा जा रहा है वो मेरे जीवन में पूरी हो। मतलब मैंने सुना, रिसीव किया, आमीन मतलब हो गया। आमीन। सफल हालेलुया। तो हम जितने बार हालेलुया बोलते हैं उतनी बार प्रभु का धन्यवाद करते हैं। क्या बोलते हैं? धन्यवाद। जैसे हम बोलते हैं धन्यवाद, उसके बाद बोलते हैं आमीन मतलब धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु की जय हो। आमीन हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जितने लोगों ने पहली बार आए इसको और थोड़ा आगे बढ़ाओ। थैंक यू जीसस लॉर्ड। सब लोग अपने यहीं पर बस। कोई आवाज़ ना करे। मुझे इधर के लोगों के लिए आज दुआ करना है। ऐसा दिल कर रहा है इधर के लोगों को दुआ कर दो। चाहिए कि नहीं? प्रार्थना आनंदित रहता है, वो दुख में भी आनंदित रहता है और सुख में भी आनंदित रहता है। बोलो आमीन। आपको कैसे रहना है? बोलो क्यों रहेगा? प्रभु रहेगा, परमेश्वर आपकी ओर है, वो आपके जीवन में कुछ करना जा रहा है। अपने आंखें बंद करो, अपने आंखें बंद करके विश्वास 30 गुने 60 गुने 100 गुना फल आए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज के प्रार्थना के वचन के द्वारा इनका जीवन सेम न रह जाए, यीशु के नाम में बोलो आमीन। सफल हालेलुया। बाइबल बताती है जितने लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और जितने लोग परमेश्वर को प्रभु करके ग्रहण करते हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष देता है और परमेश्वर उनको हर मुसीबत से बचाता है। आप जिसके पास आए हो, जिसके नाम से आए हो, उसका नाम यीशु है। उसका नाम क्या है? यीशु। यीशु नाम वो नाम है जो नाम सबको चंगाई छुटकारा देता है। बोलो आमीन। यीशु नाम वो नाम है जो हमारे पापों से, गुनाहों से मुक्त करता है। यीशु नाम वो नाम है जो हमें शांति और बरकत को देता है। यीशु नाम वो नाम है जब उसका नाम लिया जाता है तो बड़े बड़े बीमारियां और दुष्टात्मा निकल कर चला जाता है। सब हालेलुया। बाइबल बताती है यीशु मसीह के दुनिया में आने का मकसद ये है कि हम सब पापियों को बचाए और छुड़ा ले। सब हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह जगत में इसलिए नहीं आया ताकि हम नाश हो। प्रभु यीशु मसीह जगत में इसलिए आया ताकि हम पाप से सब बचाए जाए और छुड़ाए जाए। यीशु के नाम में बोलो आमीन। यीशु नाम वो है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह के नाम में वो पावर है। यीशु मसीह दुनिया में आया, वो किसी धर्म के लिए नहीं, वो किसी जाति के लिए नहीं, वो किसी बिरादरी के लिए नहीं, किसी ऊंच जाति के लिए नहीं, किसी नीच जाति के लिए नहीं, वो सबके लिए आया। बोलो आमीन। बोलो वो सबके लिए आया।
उसने सबके लिए कुर्बानियाँ दिया। वो जगत के लिए, जगत में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी लोग हैं, वो परमेश्वर ने सबके लिए आया। बाइबल कहता है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, अनंत जीवन पाएगा। सब बोला हालेलुया। जो कोई अनंत, जब परमेश्वर वो है जो आपको अनंत देता है, परमेश्वर वो है जो आपको शांति देता है, परमेश्वर वो है जो आपके जीवन में अच्छे अच्छे कामों को प्रकट करता है। बोलो आमेन। क्या आप यीशु को जानते हैं? नहीं जानते तो आज से जान लो। वो जीरो से हीरो बना सकता है, वो कंगालों का धनवान बना सकता है, वो लाचारों का बलवान बना सकता है। उसका नाम है यीशु। हालेलुया। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब कोढ़ी यीशु के पास गया, कोढ़ी यीशु के पास गया, उसका शरीर में कोढ़ था, कोढ़ से लथपथ था और कोढ़ की बीमारी से आज़ाद नहीं हो रहा था। जब वो यीशु के पास गया, यीशु से विनती किया कि प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर। प्रभु ने उसके तरफ देखा और कहा क्या तुझे विश्वास है? उसने कहा मुझे विश्वास है, और प्रभु ने उस कोढ़ी को छुआ, उसका कोढ़ चला गया। बोलो आमीन। यीशु मसीह वो सामर्थ्य परमेश्वर है, जब उस पर विश्वास करते हो वो आपके बंधनों को तोड़ता है। बोलो आमीन। इसलिए डरना घबराना नहीं है। आज परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है। बोलो आमीन। बोलो हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, प्रभु हमारे जीवन में काम करेगा। बोलो आमीन। बोलो हालेलुया। अपने बाइबल उठाओ, अपने बाइबल उठाओ, दिखाओ जिसके पास बाइबल है। मेरे टेबल ऊपर करो, बाइबल वाले नीचे बैठाओ। 50 विश्वासी हो तो क्या करोगे? बोला छोड़ दूंगा उस नगर को नाश। 40 हो तो भी नहीं करूँगा, 30 हो तो भी नहीं करूँगा, 20 हो तो भी नहीं करूँगा, 10 तो भी नहीं, 5 तो भी नहीं। समझ रहे नहीं? जिस गांव में आप रहते हो, धन्य है वो गांव जहाँ पर आप रहते हो। वो गांव के लोग समझे या ना समझे, लेकिन यीशु उस गांव में आपको समझता है। मनुष्य नहीं समझता, क्योंकि मनुष्य की आंखें अंधकार से भरी हुई है। मनुष्य की आंखें किससे भरी हुई है? अंधकार से, गुनाह से, पाप से, नफरत से भरा हुआ है। लेकिन जो यीशु को जानता है ना, उसकी आंखें पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। इसलिए जो आप देखते हो वो नहीं देखते, जो वो देखते हैं वो आप जानते हो कि वो क्या देख रहे हैं। समझ रहे कि नहीं? आपके अंदर एक डर है, एक भय है, लेकिन उनके अंदर डर भय, आपके अंदर डर पता क्यों है? क्योंकि आपके पास पवित्र आत्मा है, आपके पास यीशु है, आपके पास वचन है। यह वचन क्या है? मेरा आईना, मतलब मेरा शीशा। शीशा देखे हो? कितने लोग शीशा देखे हो? शीशा, जब आदमी शीशा में देखता है, उसको पता लगता है कि चेहरे में क्या लगा है, सही है गलत। उसको पता लग जाता है कि मुंह में क्या लगा है, चेहरे पे क्या, कपड़े कैसे हैं, पता लग जाता है। लेकिन जो आईना नहीं देखता है उसको क्या पता लगेगा? जो व्यक्ति शीशा में मुंह ना देखा हो, उसको कैसे पता चलेगा कि उसका चेहरा कैसा है? वैसे समझो आईना आपका बाइबल है। जो बाइबल पढ़ता है वो आईना में देख लेता है कि मैं कैसे चाल चल रहा हूँ, क्या मैं अच्छे हूँ या बुरे हूँ, मेरा स्वभाव अच्छा है या नहीं है। लेकिन जो बाइबल नहीं पढ़ता है वो अंधों जैसा है, जैसा मर्जी चलेगा। समझ रहे कि नहीं? प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं आप लोगों से देखकर, आपको मिल के मैं बहुत आनंदित हो रहा हूँ। इसका मतलब प्रभु कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। बोलो आमीन। आपको पता है, मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट वचन लेकर आज आपके पास आया हूँ। एक बड़े गहरा रहस्य, मैं बड़ी गहरा रहस्य आपको बताने के लिए आया हूँ, खास करके आप लोगों के लिए। बाकी सबके लिए है, लेकिन सब लोग अपने शांति बनाएंगे, अपने स्थान पर अच्छे से बैठेंगे, प्रभु आपको जीवन में काम करेगा। लेकिन खास करके आपके लिए, एक विश्वासी के मन में एक सवाल होता है। एक विश्वासी के मन में क्या होता है? एक सवाल होता है। उसके अंदर एक सवाल क्या है? यार मैं जितने बाइबल पढ़ रहा हूँ उतने सपना देख रहा हूँ, मैं जितने यीशु में बढ़ रहा हूँ उतने मैं पाप में गिर रहा हूँ, मैं जितने यीशु के पास जाने की कोशिश करता हूँ उतने बैक चले आ रहा हूँ,
इसका रीज़न क्या है? हम जितने प्रार्थना करते हैं, हम बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करके सोते हैं, फिर भी सपना आ जाता है। रीज़न क्या है? नहीं पता। यही बताने के लिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा अदबदा के हम ही लोग का साथ क्यों होता है? हम लोग अपने मन में सवाल करते हैं, यार मैं तो बाइबल पढ़ रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ और परेशान हो रहा हूँ। कितनी मेरी बात समझ रहे? ये सीखना है कि नहीं? आखिर क्यों ऐसा होता है? सब बोला हालेलुया। तो आपको मैं बहुत गहरे रहस्य बताऊंगा। और मैंने प्रभु से पूछा कि मैं आपको क्या दूँ? पवित्र आत्मा ने मुझे बोला ये चीज़ दे दो। उनको पता हो जाएगा तो डर निकल जाएगा। आमीन। जो चीज़ आप नहीं जानते उससे डरते हैं, लेकिन जब उसका सामना करते हैं डर खत्म हो जाता है। हालेलुया। तो आओ अपने आंखें बंद करो, पवित्र आत्मा से बात करो, पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने दो। पवित्र आत्मा से बात कैसे करें? सुनो, पवित्र आत्मा से बात कैसे करें? ऐसे नहीं, हृदय पर हाथ रखो, मैं जैसा कर रहा हूँ ऐसा हृदय पर हाथ रखो। आप बोलोगे, पवित्र आत्मा जी, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका बेटी हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुआ, कोई अपराध हुआ, कोई पाप हुआ तो माफ़ कर दीजिए। मैं आपको अपने हृदय में बुलाता हूँ, बुलाती हूँ, क्योंकि आप ही मेरे प्रभु हैं, आप ही मेरा स्वामी हैं। मैं आप पर विश्वास रखूँगी, मैं आप पर भरोसा रखूँगी, क्योंकि आप हमें जानते हैं, हमें पहचानते हैं। हम इस लायक नहीं थे कि मैं आपको जान सकूं, हम इस लायक नहीं थे कि आपके वचन को पढ़ सकूं, लेकिन आपने मुझे जगत में से चुनकर निकाला है, ठहराया है, ताकि मैं आपका संतान होने का योग काम कर सकूं। यीशु प्रभु आप आइए, पवित्र आत्मा आप आइए और मुझसे बातचीत करिए। यीशु के नाम में बोलो, यीशु के नाम में। अब पवित्र आत्मा बात करेगा। सीख गए? मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन हम बाइबल ट्रेनिंग के लिए रखूँ, ऐसा समय की स्पेशल वचन तैयारी किया जाए, बाइबल तैयारी किया जाए और प्रभु बातचीत करे। बोलो आमीन। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम क्यों बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, सब कुछ करना, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में सपना आना, चिंता आना, घबराहट आ जाना, प्रॉब्लम आ जाना, इसका कारण क्या है? सफल हालेलुया। इसका कारण ये है, हम सब में से कोई प्रभु को 10 साल से जानता होगा, 20 साल से, 15 साल से, 5 साल से, 2 साल से, 1 साल से, 6 महीना या 2 महीना से। सही या गलत? लेकिन उसके पीछे भी हमारा एक जीवन था। उसके पीछे 10 साल के पीछे एक जीवन था। और जो 10 साल के पीछे हमारा जीवन था, जब तक हम लोग यीशु को नहीं जाने हैं, उससे पीछे का जो जीवन हम लोग जिए हैं, वो हर एक अंधकार में जिए हैं। पाप में, बुराई में, नफरत में, नशा में, तरह तरह की चीज़ों में हम लोग डूबे हुए थे, बिखरे हुए थे। वो जीवन हम लोग जिए हैं जो नहीं जीना चाहिए। सही या गलत? जो हम जीवन जी लिए हैं, लेकिन जब हम यीशु को प्रभु बोलते हैं, जब यीशु को प्रभु जान के ग्रहण कर लिए, जिस दिन हमने यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके मान लिए, उस दिन हमें एक व्यक्ति मिल गया जिसका नाम है पवित्र आत्मा। हमें क्या मिल गया? ये कब मिला? जब हमने यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया। आमीन। तो उस दिन हमें क्या मिल गया? पवित्र आत्मा। जब हमारे पवित्र आत्मा हमें मिला, तो पवित्र आत्मा के क्या काम है? गंदगी को साफ करना, गलत चीज़ों को दूर करना। वो क्या करने लगा? अब जो कचरा हमारे बचपन से लेकर आज तक भरा था, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तब तक भरा था, वो कचरा को पवित्र आत्मा अब क्या करने लगा? साफ करने लगा। जब हमारे अंदर से कचरा साफ होती है, तो जो बुरे आदत हैं, बुरे काम हमने तत्काल में छोड़ा है, वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से, हमारे शरीर से, मन से युद्ध करता है। क्या करता है? युद्ध करता है, लड़ता है कि मैं इस शरीर से ना निकलूं। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब हम यीशु को प्रभु करके मानते हैं, तो ये विश्वास कर लेते हैं और ये जान लेते हैं कि हमारा शरीर प्रभु का मंदिर है और प्रभु का आत्मा हम में वास करता है। जब पवित्र आत्मा हम में वास करेगा, तो हर एक बुराई को निकालना
शुरू करेगा। लेकिन जब वो बुराई निकालना शुरू हो जाता है, जब वो गलत चीज़ को निकालना शुरू हो जाता है, तो वो शैतान जिसने हमारे शरीर में 10 साल 15 साल 20 साल से राज किया है, वो हमसे युद्ध करना शुरू कर देता है। सब बला ले लिया। वो कैसे युद्ध करते हैं? एक वचन पढ़ो मेरे साथ, इब्रानियों की पत्री और उसके 4 उसके 12 आयत हम पढ़ेंगे मेरे साथ। जल्दी पढ़ें अगर आपके वचन मिल गए। इब्रानियों 4 उसके 12 आयत। थैंक यू जीसस। किसी को भी मिल सकता है तो पढ़ सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, आराम से पढ़ो, क्योंकि परमेश्वर के वचन जीवित और प्रबल, हाँ, और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आमीन, हालेलुया। वचन क्या करता है? जब हमारे अंदर जाता है, जब खुदा का कलाम हमारे अंदर प्रवेश करता है, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करता है, तो जो पुराना हमारा स्वभाव होता है, पुराना हमारा चरित्र होता है, नशा का, लड़ाई का, पाप का, तरह तरह का जो चीज़ें होती हैं, वो उसको जब वो वार करता है, तो वचन 2 धारी तलवार के जैसा है। जब एक तरफ से वो वार करता है, तो वो जब निकलता है, तो निकलने के बाद हमारे मनों में, विचारों में, दिल और दिमागों में असर डालता है, प्रभाव डालता है। और इसलिए प्रभाव डालता है ताकि हमारा जीवन अच्छा ना हो, हमारा जीवन बुरा ही का बुरा ही रह जाए। बोलो आमीन। लेकिन बुरा हमारा जीवन क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमने अब यीशु मसीह को जान गया है। जब हम यीशु मसीह के जानते हैं, तो आपको ये बात पता होना चाहिए, जिस दिन आपने यीशु को प्रभु जान को ग्रहण कर लिया, उस दिन से अब आपका लड़ाई किसी मनुष्य से, अधिकारियों से नहीं रह गया, अब आपका लड़ाई शैतान से रह गया। हालेलुया। अब आपका अंदर जो लड़ने वाला है, आपसे जो युद्ध करने वाला है, वो इंसान नहीं, वो कोई व्यक्ति नहीं, वो है शैतान। अब आपके दिल और दिमाग पर अटैक करने वाला कोई मनुष्य नहीं, कोई आदमी नहीं, शैतान है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, हमारे बॉडी को शुद्ध करने के लिए, जब हम बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं, प्रार्थना करना शुरू करते हैं, हमारे अंदर एक आग आती है, एक आत्मा, पवित्र आत्मा आता है। वो इतना सामर्थी आत्मा आता है, जब आता है तो एक तरह से हम पवित्र होते हैं। लेकिन जो काम हमने गलती किया है, वो बार बार शैतान हमारे को याद दिलाता है, याद दिलाता है, याद दिलाता है। समझ रहे कि नहीं? वो याद दिलाता है, बार बार दिमाग से नहीं निकालने देता है। वो याद दिलाता है बार बार कि तू ऐसा था, तू वैसा था। और जब वो बातें बार बार हमें अटैक करती है, बार बार याद देती है, तो वही चीज़ें, वही अटैक कई बार हम सोने जाते हैं तो हमारे विचारों में आता है, हमारे ख्यालों में आता है। और ऐसा आता है जैसे हम परेशान हो जाते हैं। और कई बार हमको ऐसा लगता है ये सपना कहाँ से आया? हम तो बाइबल पढ़ के सोए, बाइबल पढ़ के सोए, प्रार्थना करके सोए, पवित्र आत्मा ने साफ किया, इसीलिए शैतान ने तुम्हें परेशान करने के लिए आ गया। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? तो वो अटैकिंग कहाँ से होती है? जब हम अपने आप को पवित्र करते हैं, तो अटैकिंग, शैतान जो शत्रु है, वो हमारे अंदर, यानी पुराना स्वभाव हमारे अंदर असर करता है। अब यीशु मसीह ने इस बात के लिए क्या कहा? मत्ती 13 उसके 25 आयत में पढ़ो। यीशु मसीह एक चेतावनी देता है और आपसे कुछ कहता है। पढ़ो क्या लिखा है। हाँ, मत्ती 13 उसके 25 आयत। हालेलुया। पर जब लोग सो रहे थे, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को समझाता है और उनको कई सारी बातें, ऐसे ऐसे बातें बताता है जो उनको समझ नहीं आता है। लेकिन जब वहाँ पर प्रभु उनको समझा रहा है, तो वहाँ पर क्या कह रहा है? बोलो। पर जब लोग सो रहे थे, प्रभु, पर जब लोग सो रहे थे, तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर, हाँ, चला गया। सब बोल हालेलुया। मतलब जब हम पवित्र आत्मा में तैयार होते हैं,
तो शैतान हमारे अंदर जंगली बीज लेकर आता है, मतलब पुराना स्वभाव को लेकर आता है। हम परेशान रहते हैं। आप कई बार दारू छोड़ दिए, सपना देखोगे पी रहे हैं। कई बार आपने पाप करना छोड़ दिए, देखोगे लड़की आ गया, लड़का आ गया। किधर से आ गया भाई? हम कर ही नहीं रहे थे, किधर से आ रहा है? मतलब अटैकिंग। अभी हमारा स्वभाव जो जिसके संगति में घूमते थे वो पीछा करना नहीं छोड़ा है। अच्छा, एक चीज़ देखो, जब यीशु मसीह ने बपतिस्म लिया, पानी में से बाहर आया, उसके ऊपर पवित्र आत्मा आया, उसके बाद उसको शैतान ने क्या किया? परीक्षा में लेकर गया। हाँ या ना? बातचीत करो, हाँ या ना? तो शैतान ने यीशु मसीह को परीक्षा में लेकर गया, और जब यीशु मसीह 40 दिन और 40 दिन रात को उपवास में था, वो परीक्षा का सामना किया। जब वो उपवास फैलन किया, परीक्षा का सामना किया। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर से कह रोटी बन जाए, तू खाए और तेरा भूख मिट जाए। कितने चालाक है। जब आप उपवास रखते हो उस समय ज़्यादा असर करेगा। जिस दिन आप उपवास रखोगे उस दिन आपको ज़्यादा भटकाव होगा। इसका रीज़न क्या है? कि तुम पवित्र ना हो जाओ। इसका रीज़न क्या है? तुम पवित्र आत्मा में बढ़ न जाओ। इसका रीज़न क्या है? तुम तैयार ना हो जाओ। समझ रहे कि नहीं? उपवास में इसका असर ज़्यादा होता है। इसके कारण यह है कि हमारा पुराना स्वभाव हमारे अंदर से पवित्र आत्मा निकालता है, लेकिन शैतान हमारे अंदर बार बार उन चीज़ों को डालता रहता है ताकि जिससे हम परेशान हो सके। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जंगली बीज है, वो कब आता है? रात को सोते समय। मतलब जब हम आत्मा में सोते हैं, जब हम आत्मा में दुखी होते हैं, तो जंगली बीज हमारे अंदर आता है और हमारे अंदर ऐसे बीज बोकर चला जाता है कि सुबह उठते हम बड़े परेशानी को देखते हैं। इसलिए आपको जागने का बाइबल कहता है, जागते रहो, निरंतर प्रार्थना करो। मतलब आत्मा में रेडी रहो। जब भी सपना आए उठ के बैठो और प्रार्थना करो। जब भी डर लगे उठो और बैठो, प्रार्थना करो। जब भी आपके अंदर कोई विचार आए उठो और प्रार्थना करो। देखो ये चीज़ें कैसे आती है। जब हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं, आत्मा में बढ़ना शुरू कर देते हैं, वचन पढ़ना शुरू करते हैं, हमारा जीवन पवित्र होता है, हम अलग अलग चेंजिंग होना शुरू कर देते हैं। जब हमारे अलग अलग चेंजिंग होता है, शैतान अटैक करता है। समझ रहे कि नहीं? ऐसा कोई मूवी नहीं, कोई फिल्म नहीं, कोई गाना नहीं, ऐसा कुछ मत सुनना जिसमें शैतान के प्लानिंग हो। वो चीज़ सुनना जिसमें पवित्र आत्मा की योगदान हो। बोलो आमीन। जब हम मोबाइल चलाते हैं और उसमें कुछ ऐसे वीडियो देखते हैं, कुछ ऐसे गाना सुनते हैं जो संसारिक हो, जो हमारे आत्मा से मेल नहीं रखता हो, अगर वो चीज़ सुनते हैं तो वो कहाँ जाएगा? अंदर ही जाएगा। तो हम मौका देते हैं, आँखों के द्वारा, मन के द्वारा मौका देते हैं और जाता है, और सपने में वही चीज़ हमारे आता है। इसलिए आपको बहुत चीज़ों से बचना। तत्काल में आपको बुरे लोगों से संगति दूर रहना है, क्योंकि बाइबल लिखा है कि बुरे संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अच्छे लोगों के साथ घूमना शुरू करो। अगर आप चाहते हैं आत्मा में सबसे ज़्यादा बढ़ें तो पवित्र लोगों को संगति करो, प्रार्थना। कुछ समय ऐसा कर लेंगे तो प्रभु धीरे धीरे आपको उन चीज़ों से अलग करेगा। कुछ दिन का लड़ाई होता है, कुछ दिन तक लड़ाई चलती है। अभी मान लो कोई व्यक्ति नशा कर रहा है, नशा तत्काल छोड़ेगा, कई दिन तक मन करेगा अब खा लेती, अब खा लेती। लेकिन जब एक आदमी ठान लेता है नहीं अब खाना ही नहीं है मुझे, तो छोड़ ही देता है। 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता परेशानी होता है, बाद में धीरे धीरे इग्नोर कर देता है। वैसा ही जब हम इग्नोर करेंगे तभी बचेंगे, नहीं तो हम बार बार परेशान रहेंगे। बोलो आमीन। इसलिए जंगली बीज हमारे अंदर तब आता है जब हम आत्मा में कमज़ोर होते हैं, प्रार्थना में कमज़ोर होते हैं। वो जंगली बीज आता है, हमारे अंदर बोक चला जाता है, और सुबह उठते हैं हम गंदे गंदे सपना देखते हैं और बड़े परेशान रहते हैं। बोलो आमीन। लेकिन देखो सपना गंदी तब आता है, सुनो मेरे बात को, कब आता है गंदी सपना और परेशानी वाला सपना? कब आता है? सुबह के समय, भोर के समय। कभी भी आप रात में आधी रात को गलत सपना नहीं देखो। गलत सपना रात में नहीं आता है। गलत सपना 12 बजे से पहले देखो। पूरी रात में 4 पहर होते हैं। कितने पहर होती है? 4 पहर होती है। 6 से 9, बोलो 6 से 1 पहर हो गया। 9 से कितना होता है? 12 दूसरी पहर, 12 से 3 तीसरी पहर, और 3 से 6 चौथी पहर। समझ रहे कि नहीं? 4 पहर की रात होती है। 4 पहर में रात में हम कितने रात को जागते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम प्रभु के साथ कौन सा समय बिता रहे हैं। तो देखो पहला पहर 6 से 9, 6 के 9 के बीच में जब सोओगे तो सपना आपके आएगा, आपको डिस्टर्ब करेगा। 6 से 9 के बीच में सोना हमारे लिए अच्छा नहीं रहता है। 6 से 9 में हम प्रार्थना कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, पवित्र लोगों की संगति कर सकते हैं। 9 से 12 के बीच में अगर आप सोना चाहते हो तो सो सकते हो, थोड़ा सा सो। लेकिन 12 से 3 जो होता है वो प्रभु से बात करना, मिलना और उसके अनुग्रह में बढ़ने का समय होता है। आप समय बिताओ,
कभी भी रात को 12 बजे से पहले नहीं सोना है। 12 बजे से पहले जो सपना आती है वो डरावना सपना आता है। डरावना सपना इसलिए आता है क्योंकि हम अब युद्ध में, अभी देखो हम रात को सोते हैं और जादू टोना करने वाले रात को जागते हैं। आपको पता है रात को जादू टोना जितने करते हैं ना तंत्र मत, वो सोते नहीं हैं। शैतान सोता नहीं है, वो जागता है, हम सो जाते हैं, लेकिन वो नहीं सोता है। इसलिए हम सोते हैं और उसका असर हम पर होता है। इसलिए होता है क्योंकि हमने गलत समय पर सो गया। समझ रहे कि नहीं? इससे आपको बचना है, और जब आप इससे बचोगे वो गंदी सपना आना आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगा। बोलो आमीन। और दूसरी चीज़ कि आपको जब वो सपना आए तो आपको घबराना नहीं है, आपको चिंता नहीं करना है, आपको मन में गलत सवाल नहीं रखना, अपने गलत विचार नहीं रखना। देखो मैं आपको बताऊं रियल बात, आपके अंदर ऐसे सपना आएगा जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक औरत मेरे पास आई, वो मेरे को बोल रही है कि पापा जी मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं आत्मा में बढ़ती हूँ, मैं सब कुछ अच्छा करती हूँ, लेकिन मेरे को सपना पता किसका आता है? कई बार सपना में ससुर आ जाता है, कई बार भसुर आ जाता है। अब इसका मतलब थोड़ी है कि भसुर हमारे लिए गलत सोच रहा है, इसका मतलब थोड़ी है कि ससुर हमारे बारे में गलत सोच रहा है। हमारे मन में आ सकता है कि हो सकता है कि वो मेरे लिए गलत सोचता है इसलिए सपने में आ गया। ऐसा नहीं है, ये शैतान का प्लान है तुम्हें गिराने का, तुम्हें नाश करने का, तुम्हें बर्बाद करने का। अगर ऐसा सपना आए यीशु के नाम में कैंसिल करो और बोलो हम ब्लेस व्यक्ति हैं यीशु के नाम में। बोलो आमीन। कई बार भाई का सपना आएगा, बोलेगा ये लो मेरा भाई कैसे आ गया। ऐसे ऐसे सपने शैतान लेकर आएगा जिसे आपका लाइफ ख़राब करने की कोशिश करेगा। लेकिन बिल्कुल मत घबराना, 50 सपना आए आने दो, उससे हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम आत्मा में स्ट्रांग हो रहे हैं इसलिए सपना आ रहा है। सपना उसी को आता है जो सच में जागता है। सब हालेलुया। जब हम यीशु के लिए रेडी रहते हैं तो सपना आता है, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं घबराना। आपका सवाल होगा कि हम सोते हैं तो हम प्रार्थना करके सोने के बाद कोई मर्द आ जाता है, कोई व्यक्ति आ जाता है, कोई औरत आ जाती है, कोई बच्चा आ जाता है। बिल्कुल मत घबराना। अभी मैं बताऊंगा इसका रास्ता क्या है और कैसे हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। बोलो आमीन। क्या कुछ सीख रहे हो? क्या कुछ सीख रहे हैं? तो आपको किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास पावर है और पावर का इस्तेमाल करना। 2 तीमुथियुस 1 उसके 7 आयत पढ़ो। पहले इफिसियों 6 के 12 पढ़ लो, उसके बाद 2 तीमुथियुस। पहले इफिसियों पढ़ो, आपको पता चले आपकी लड़ाई किसके साथ है। हालेलुया। पढ़िए। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध, हमारा ये लड़ाई लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और अधिकारियों के और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, हाँ, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जो आकाश में है। अब हमारी लड़ाई यहाँ का नहीं, अब हमारा लड़ाई स्वर्ग का हो गया, क्योंकि शैतान को पता चल गया कि हम यहाँ के नहीं हैं, हम स्वर्ग के हैं। इसलिए शैतान हमें नरक ले जाने के लिए तरह तरह के सपना में, बुराई में, गलत चीज़ों में गिराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको हार नहीं मानना है, आपको अड़े रहना है, खड़े रहना है। यीशु मसीह हमें जीत दिलाने वाला। बोलो आमीन। इसलिए सपना आता, बहुत लोग बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। बहुत लोग, एक लड़की मेरे से मिली, वो बोल रही है पापा जी जब मैं प्रार्थना करती हूँ मुझे बीमारी हो जाता है, बुखार लग जाता है। मैंने बोला यही तो है पावर, क्योंकि तेरे अंदर पावर नहीं है, शैतान के अंदर पावर है। तेरे पास अधिकार है, तेरे पास वचन है, तेरे पास यीशु है, वो बीमार कैसे होने देगा। एक व्यक्ति आया, बोल रहा कि मेरे को नींद नहीं आता। आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको नींद आता है पढ़ते समय? बहुत लोग नींद की दवा खाते हैं। हम कहते हैं एक बार बाइबल पढ़ के देख लो, ऐसे नींद आने लगेगा। आता है कि नहीं? जब आप बाइबल उठाते हो, पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, शैतान आपको नींद में डालता है, कहता है कि तुम सो जाओ। लेकिन बहुत सारे लोग सोते नहीं हैं, जागते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा लड़ाई अब इस समय से शुरू होने वाला है। सब बलहा ले लिया। 2 तीमुथियुस 1 के 7 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने अब आपको पावर देने जा रहा है। बोलो हमें पावर मिलने जा रहा है। बोलो ये जितने सपना है, जितने अंधकार की ताकत है, शक्तियाँ है, उससे लड़ने का पावर मिल रहा है। बेटा चुप हो जाओ, बैठ जाओ।
हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया, हमें सामर्थ का आत्मा दिया है। क्या दिया है बोलो? हम भय में रहेंगे नहीं, हमारे अंदर क्या है? सामर्थ के आत्मा है। अब आपने पवित्र आत्मा ले लिया, आपके अंदर क्या है? क्या है बोलो? खड़े हो को, एक कोई तू खड़े हो जा। तेरे पास सामर्थ का आत्मा है, उठ खड़े हो जा। तेरे पास सामर्थ का आत्मा है। एक ऐसे उंगली कर। कितने कितने? अब एक और कर। अब कितने? अब एक और कर। कितने? अब एक और कर। कितने? अब एक और कर। कितने है तेरे पास? बोलो एक। ये मैं हूँ और अकेला कमजोर हूँ। जब मैं यीशु पर विश्वास किया मुझे सहायक मिल गया। अब हम कितने हो गए? मैं और पवित्र आत्मा, मैं और अब तीसरा पुत्र है। तीसरा कौन आ गया? चौथा कौन आ गया? पिता। और चौथा मेरा, पांचवा मेरा प्रेयर। अब हम क्या हो गए? डर और भय के नहीं, हमारे अंदर तो सामर्थ का आत्मा। हालेलुया। हम अकेले नहीं हैं, मेरे पास पिता है, मेरे पास पुत्र है और मेरे पास पवित्र आत्मा है। अब आपको डरने की जरूरत है। एक बात बोलो, जितने लोग दुनिया में आए मरना है और सबको ये नगर छोड़ कर जाना है। मौत का कभी अपने अंदर ख्याल मत आने देना, और अगर ख्याल आए तो मत डरना, बोलना कि मरना तो वही है, तू मुझे क्या डराएगा। मेरा यीशु ने तो मौत को हराया और जीत गया। हालेलुया। और प्रभु ने बाइबल में लिखा है, जो मुझ पे विश्वास करेगा वो मर भी जाएगा तो भी जीवित रहेगा। मैं क्यों फिक्र करूं? पौलुस कहता है मरना भी भला, जीना भी भला है। तू क्या डराता है मुझे? तू क्यों धमकी देता है मुझे? क्योंकि मैं जैसा भी हूँ वैसा प्रभु में आनंदित हूँ। बोलो आमीन। अब तेरे पास कितने उंगली है? कितने उंगली हो गई? एक हाथ में कितने उंगली हो गए? और पांचों को इकट्ठा करेंगे क्या हो जाएगा? मौका होगा कि नहीं? आपके अंदर क्या है? प्रभु ने कहा मैं तुम्हें भय के नहीं, मैं तुम्हें सामर्थ का आत्मा दिया हूँ। ओहो, जब हम सामर्थ का नाम लेते हैं ना, रोंगटे खड़े कर देता है। सामर्थ मामूली चीज़ नहीं है। और सामर्थ पता किसके अंदर काम करता है? जो बाइबल पढ़ता है, जो आज्ञा मानता है, जो उपवास करता है, जो पवित्रताई में जीवन जीता है, उसके अंदर। जो नहीं जीता है उसके अंदर नहीं काम करता। आपका जीवन कैसा है आप खुद जानते हो। आपका मन आपको बताएगा आपका जीवन कैसा है। इसलिए अगर आपका मन दोषी ठहरा है तो बुराई को छोड़ के अच्छे कामों में लगना, खुद आपका साथ काम करेगा। बोलो हमें। तो प्रभु आपको डर भय के नहीं, जब भी रात को आपको डर लगे आपको इस चीज़ को डांटना है। जब भी सपना है आपको डांटना है, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। बोलो हमें। जब भी आपको रात को डर लगे तो ये याद रखना कि आपके पास कोई है। क्या रखना? याद रखना कि मेरे पास भजन संहिता 23 उसका 4 आयत में क्या लिखा है? भजन संहिता 23 के 4 आयत में, जब भी आपको डर लगे ये बात मेरा याद रखना। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आमीन। आपके साथ कौन रहता है? चाहे हमारा जीवन कैसा भी है, प्रभु मेरा साथ रहता है। बोलो आमीन। अगले शनिवार को जब भी आना है, सुनो मेरे बात को, अगले शनिवार को जब भी आना है आपको, ये मेरा आपके लिए चेतावनी है कि अपने साथ डायरी लेकर आना। इतनी जल्दी आप बाइबल नहीं खोज पा रहे हो तो लिख लेना और घर जाके उसको पूरी आयत को पूरी करना, पढ़ना। समझ रहे कि नहीं? जब आप डायरी में लिख लेते हो तो वो समझ लो लिख दिया गया। समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर आपको आशीष दे। बोलो आमीन। सब बोलो हालेलुया। तो आपको क्या करना है? बोलो मैं चाहे घोर
चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँगा तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरा साथ रहता है। प्रभु मेरे साथ रहता है। तो रात को जब आपको डर लगे, आपको घबराहट हो, आपको सपना आए, आपको एक ही बात बोलना, प्रभु मेरे साथ रहता है। बोलो प्रभु मेरा यहोवा मेरे साथ रहता है। बोलो आमीन। एक बार ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। तो परमेश्वर आपके साथ रहता है, इसलिए आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए तैयार है। बोलो आमीन। रात को जब आपको भय लगे, बुरे सपने आए, तो आपको शक्तिशाली वचन को इस्तेमाल करना है। जब आपके अंदर शक्तिशाली वचन आएगा, आप आशीषित हो जाएंगे यीशु के नाम में। बोलो आमीन। सफल हालेलुया। और जब भी आप सोने जाएं, जब भी आप आराम करने जाएं, तो मैं वचन जो दे रहा हूँ और लिख के रखना और याद रखना, सोने से पहले प्रतिदिन ये वचन को पढ़ना है और बिना पढ़े ये बाइबल को वचन को नहीं सोना है। बोलो नहीं सोना है। तो ये वचन आपको लिख लेना है, अपने डायरी में याद कर लेना है कि अगर इन चीज़ों से बचना है, बुरे सपने से, शैतान से, तो ये वचन रोज़ पढ़ के सोना पड़ेगा। पढ़ो मेरे साथ वचन, नीति वचन 3 उसके 24 आयत पढ़ो। नीति वचन 3 उसके 24 आयत जो हम रोज़ पढ़ के सोएंगे और प्रभु की आत्मा हमें सुरक्षा देगा। पढ़ो जल्दी से। हालेलुया। जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा। तो भय नहीं खाएगा। जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। तब तेरा सुख की नींद आएगा। मतलब जब भी सोना, बाइबल ख़त्म करने से पहले, सोने से पहले यह वचन पढ़ना है और प्रभु को बोलना है और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में एंटर करना है और स्वर्गदूतों को अपने अगल बगल में बड़ा लगाना है और प्रभु के लहू को अपने घर में छिड़कना है। तब जाके हमारा जीवन में शांति आएगा। बोलो आमीन। सब बोलो हालेलुया। जब आप ये बातें पढ़ोगे, पढ़ो सब, आपको मिल गया तो पढ़ो। आमीन। हमको नींद कैसा आएगा? सुख की नींद आएगा। कैसे? जब हम लेटेंगे, मतलब जब सोएंगे, तो सोने से पहले वचन पढ़ना, आपको सुख का नींद आएगा, प्रभु आपको आशीष देगा। और दूसरे, अपने लिए सुरक्षा मांगना, प्रभु आपको सुरक्षा देगा और प्रभु आपके अंदर से सारा प्रॉब्लम निकलेगा। 91 भजन से 91:5 है उसका 9 आयत पढ़ो। हालेलुया। हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आमीन। अब क्या होगा? आपका सुरक्षा प्रभु करेगा। ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। 91:5 पढ़ो। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। आमीन। आगे पढ़ते जाओ। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु एक भी तेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि जिसके पास यीशु रहता है उसके पास शैतान का कोई अधिकार नहीं चलेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। तो जब आपके पास यीशु रहेगा, आपके अंदर पावर रहेगा, आप किसी चीज़ से नहीं डरोगे, क्योंकि आपका सुरक्षा देने के लिए आपका प्रभु आपके साथ खड़ा रहेगा। बोलो आमीन। सब पर हालेलुया। और परमेश्वर आपको अधिकार दिया है, आपको दुष्ट का अधिकार को डांटना है। चलो हम आपको लास्ट वचन में लेकर चलते हैं। अब आपका समय आ गया है उस बीमारी को, क्लेश को, संकट को डांटने का। लूका 10 उसका 19 आयत में पढ़ो जल्दी से। आप अपने बारे में जानो, आपके पास अधिकार है। यहाँ लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी भी वस्तु से कुछ तुम्हें हानि ना होगी। बोलो आमीन। आमीन। ये बात याद रहना चाहिए। शैतान मेरा क्या बिगाड़ेगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। बोलो आमीन। मैं क्यों घबराऊं,
मेरा यीशु जो सबसे महान है। घबराना है क्या? मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। बीमारी से क्यों डरूं, किसी आफत से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। आप सब पढ़ो लूका 10:19, फटाफट पढ़ो, अपना बाइबल में पढ़ लो। ये वचन को अपने हृदय में लिख के रख लो। पढ़ो फटाफट, कस के ऊंची आवाज में। आमीन, हालेलुया, सफल, हालेलुया। तो आपके पास क्या है? अधिकार। मेरे पास बोलो अधिकार है। आज डरेंगे? जब भी ऐसा विचार आए, जब भी ऐसा सपना आए, जब भी ऐसा मन में ख्याल आए, उसको अधिकार के साथ डांटना, भगाना। शैतान आपके जीवन से, दिल और दिमाग से निकल कर चला जाएगा। और जो काम आपसे ना हो पाए, जो चीज़ आपसे ना हो पाए, उसे प्रभु से बोलना, प्रभु ये काम मुझसे नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम मेरे से नहीं जा रहा है, ये नशा मेरे से नहीं छूट रहा है, ये गलत काम मेरे से नहीं ख़त्म हो रहा है, मैं बार बार इस काम में गिर जाता हूँ, बार बार पाप में, नशा में, गुनाहों में गिर जाता हूँ, प्रभु मेरे मदद कर। जब आप प्रार्थना करें और जिस गलती को, जो गलती आपसे बार बार होता है, यीशु के सामने जाइए और रोज़ बताइए कि ये गलती मुझसे नहीं ख़त्म हो रहा है। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, आपको आज़ाद कर देगा। बोलो आमीन, सफल, हालेलुया। इसलिए उदास नहीं होखो, निराश मत होखो। और एक बात हमेशा याद रखो, अगर आपसे कोई भी छोटा बड़ा गलती हो जाए तो आपको दुखी होने की बात नहीं है, आपको निराश होने की बात नहीं है। आपको अगर आपसे कोई गलती हो गया, आपसे कोई गुनाह हो गया, अपराध हो गया, उस समय आपको निराश नहीं होना है। उस समय घुटने के बल जाना है, अपनी डैडी से, अपने पापा से जो स्वर्ग में है, उसे सब खोल खोल के बताना है, पापा मुझसे ये गलती हो गया है, मुझसे गुनाह हो गया। बाइबल कहती है कि चाहे तुमसे कोई भी गुनाह क्यों नहीं हो जाए, बाइबल लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलूँगा तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मतलब हमसे गलती भी हो जाता है तो प्रभु हमें छोड़कर नहीं जाता है, पवित्र आत्मा हमें छोड़कर नहीं देता है। शैतान कई बार हमें मन में डालेगा, तूने तो गलती कर लिया, पवित्र आत्मा तुमसे नाराज़ हो गया, प्रभु तुमसे नाराज़ हो गया। ऐसा कभी नहीं होता है, प्रभु ने कभी हमें नहीं छोड़ता है। अपने मन में ये मत सोचना, अपने मन में ये सोचना, कोई बात नहीं, अगर मेरे से गलती हुआ है, हम यीशु के सामने जाएंगे, हम रोएंगे, प्रार्थना करेंगे, और मुझे विश्वास है यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम फिर से चंगे हो जाएंगे। बोलो हमें, आप समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए किसी बात से मत घबराना, किसी बात के सपना आ जाए, घबराहट आ जाए, टेंशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, मत घबराना, अड़े रहना और खड़े रहना। खुदा उठाकर खड़ा करने वाला है। बोलो हमें। अभी आप बच्चे हो, गिरोगे उठोगे, गिरोगे उठोगे। बच्चा गिरता है तो माँ थोड़ी उसको छोड़ देती है, हैं? बच्चा गलती करता है तो माँ थोड़ी छोड़ देती है, नहीं छोड़ती है। उसको क्या बोलती है? तू बच्चा है। बाइबल लिखा है, जो कोई अपने आप को बालक के समान बनाएगा वो स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग के राज की योग कहलाएगा। तो हम अपने परमेश्वर की नज़र में बालक के समान हैं, बच्चे के समान हैं, छोटे से बच्चे के समान हैं। हमसे गलतियां होती है, लेकिन गलतियां होने का मतलब ये नहीं गलतियां करते रहें। गलतियां होने का मतलब अगर हो गया उसको तौबा बोले और आगे निकल जाए। सब हालेलुया। क्योंकि हम गलती में उलझ जाएंगे तो हम आगे नहीं जा पाएंगे, और जब आगे नहीं जाएंगे तो प्रभु जिस काम के लिए आपको चुना है, हो सकता है कि आपको बड़ा काम करना हो सकता है कि आपको प्रॉफिट बनना हो, पास्टर बनना है, अगुआ बनना है, सेवक बनना है, चर्च बनाना है, बिजनेस करना है, दान करना है, ज़मीन लेना है, बहुत सारे काम के लिए प्रभु ने आपको चुना होगा। तो जब तक आप अपने सही मार्ग नहीं पकड़ोगे तब तक वो चीज़ें प्रकट नहीं होगी। इसलिए समय बहुत कम है, प्रभु का आगमन नज़दीक है। अपने आप को तैयार करो, पवित्र करो, उलझाने वाला वस्तुओं को छोड़ो और आगे निकल जाओ यीशु के नाम में। बोलो आमीन। जब तक फंसे रहोगे कुछ नहीं करोगे, आगे निकलोगे सब कुछ करो। ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से, अपने हाथों को उठाओ और बोलो, प्रभु जो कुछ मैंने सीखा
समझा, उस सीखने और समझने से प्रभु हमें 30 गुना 60 गुना नहीं 100 गुना बरकत दे यीशु के नाम में। बोलो बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की।